नमस्कार, मैं शिखा रिपोर्टर कृति भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। कृति भूमि न्यूज की टीम इस मौजूद है गांव सुगमेर, जिला यमुनानगर। इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं सरपंच पद के भावी उम्मीदवार रामेश्वर जी। जानते हैं राजनीति में आने का इनका उद्देश्य क्या है, जनता की सेवा करने की प्रेरणा को कहां से मिली और भाजपा सरकार की नीतियों के बारे में ये क्या कहना चाहेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत कृति भूमि न्यूज में। आपका नाम और आपके गाँव का नाम। थैंक यू। मेरा नाम रामेश्वर है जी और मेरे गांव का नाम सुगमाजरी है जी, जो सुग गांव के अंतर्गत आता है। और इस गांव के अंदर अभी बहुत सारे काम होने बाकी हैं। इसके अलावा कोई आप प्रश्न करेंगे जवाब मिलेगा। राजनीति में आने का आपका उद्देश्य क्या है, क्या सोचकर आप राजनीति में आ रहे हैं, क्या सोचकर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? देखिए, इससे पूर्व मैं सरकारी सेवा में था, अब उससे सेवानिवृत्त हो चुका हूँ और पहले कभी राजनीति में कभी भाग नहीं लिया जी, ना ही कभी इसमें कभी मैंने पार्टिसिपेट किया है। और अब मेरे मन में ये विचार आया है कि अब मैं अपने जो सरकारी कार्य हैं उनसे निवृत्त हो चुका हूँ और चाहता हूँ कि गांव के अंदर जो ग्रामीण विकास नहीं हुए हैं, जो विकास कार्य नहीं हो पाए हैं, उनको किया जाए। जी, क्या क्या अधूरे कार्य पड़े अभी तक आपके गाँव में? अभी जो गांव के अंदर गलियां हैं वो भी पूरी तरह से संपन्न नहीं है, ठीक नहीं है। कुछ की रिपेयर होनी है, कुछ ऐसी गलियां हैं जो अभी नई बननी हैं। जी, जो चौपालें हैं, हरिजन चौपाल हैं, चाहे वो बीसी चौपाल हो, जी, उनकी भी रिपेयर वगैरह नहीं है, मेंटेनेंस नहीं है। और जो हमारा मेन कार्य है गांव का, शमशान घाट से जो रास्ते को जोड़ता है, जी, जी, वो दोनों गांव में अधूरा पड़ा है। दोनों गांव का जो लिंक रास्ता, लोगों को दिक्कत हाँ है। जी, जो गांव के लोग हैं जब कोई दाह संस्कार के लिए जाते हैं तो वहाँ पर हमारा जो रख रखाव है शमशान घाट का, तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। वहाँ पर बड़े बड़े झुंड और वो कबाड़ झाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। कई बार जो इससे पूर्व सरपंच हुए हैं उनसे कई बार बात की गई, लेकिन उन्होंने इस और कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जी, जी। और क्या प्रमुख समस्याएं हैं आपके गांव की? प्रमुख समस्या सबसे बड़ी तो मैं यही मानता हूँ कि जो शिव धाम है, यानी जिसको अपना शमशान घाट बोलते हैं, ये तो इतनी बुरी हालत है इसकी कि मैं आपको अपने शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकता। वहाँ पानी की भी किल्लत है, पानी भी वहाँ पर नहीं लगाया गया है। जो पानी पहले एक नलका लगाया गया था वह भी चोरी कर लिया गया है। नलका चोरी कर लिया? हाँ जी। किसने चोरी कर लिया? अब इतनी किसी चोर ने, किसी गांव वाले ने किया है, किसी अनजान व्यक्ति ने किया है। जी, तो इस प्रकार के गांव में बहुत समस्या है। सीसीटीवी नहीं है आपके? हाँ जी, सीसीटीवी कैमरे नहीं आपके गांव में? नहीं जी, सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं। और जैसे सभी ग्राम पंचायतों में गलियों में, चौराहों में, जैसे ये अपना कुर्सियाँ आदि सरकार ने लगाई हैं, जी, लेकिन इस गांव में वो भी नहीं है। यहाँ पर मतलब विकास कार्य छू भी नहीं पाया है। कारण ये है कि जो मौजूदा सरपंच है, जैसे वो अपने एक किसान हैं और उन्होंने अपने किसान कार्यों से जो है फुर्सत नहीं है, पूरा समय नहीं दे पाते। पूरा समय अगर मिले किसी भी सेवा के लिए, चाहे राजनीति है या कोई अन्य कोई भी कार्य आप करते हो, अगर उसमें समय नहीं दे पाओगे तो उस कार्य को सही ढंग से नहीं किया जा सकता। जी। स्वच्छता को लेकर क्या काम करोगे आप गांव में? आपके गांव में सफाई कर्मचारी कितनी है? एक सफाई कर्मचारी है। गांव की जनसंख्या कितनी है? गांव की जनसंख्या 1500 के लगभग है। तो आप क्या कुछ कार्य करेंगे गांव में सफाई को लेकर? सफाई को लेकर तो मैं सबसे बड़ी तवज्जो दूंगा, क्योंकि मैं स्वयं सफाई करता हूं और आज मैं जो बीमार पड़ा हूं, मैं इसी कारण से पड़ा हूं कि मंदिर में मैं सफाई कर रहा था। जी, मंदिर में प्रधान हूँ 20-25 साल से। जी, तो जैसे वो खरपतवार हो जाता है ना, घास वगैरह हो जाती है, तो उसको मैं सफाई कर रहा था और ऊपर बादल थे, तो वो सफाई करते करते ना ऊपर से बाहर सब गिर गया, पसीना आया हुआ था, तो तब से मेरी तबीयत खराब थोड़ी। जी, तो उसके लिए फिर एक हमारा यहाँ योगाश्रम है, वहाँ पर मैं वो सैर भी करता था और घंटा 1.5 घंटा वहाँ साफ सफाई, जो बच्चे खेलते हैं बच्चे, उनको भी हौसला देना, भाई खेलने से स्वास्थ्य बनता है, शिक्षा में भी अच्छा बच्चा ध्यान करता है। जी। तो वहाँ से जुड़ा हुआ था, लेकिन अभी मैं कुछ समय से बीमार हूँ, वहाँ पे नहीं जा सका। नशे को लेकर क्या कहना चाहेंगे? नशे की क्या स्थिति है आपके गाँव में? नशे की बात को लेकर तो यह है कि
नशे की प्रवृत्ति केवल मेरे गांव में ही नहीं है, हरियाणा के सभी गांव में कहीं ज़्यादा है कहीं थोड़ी है जी। लेकिन सब जगह व्यापक है। और ये भी नहीं कि केवल हरियाणा के अंदर है, सभी प्रांतों में मिलेगी, चाहे वो पंजाब है, चाहे उत्तर प्रदेश है, चाहे हमारा हरियाणा है, चाहे हमारा जिला यमुनानगर, चाहे हमारा गांव है। नशे के लोग सभी जगह मिलते हैं और नशे की प्रवृत्ति जो है वो अच्छी नहीं होती। नशे के कारण व्यक्ति का जो पतन है वो हो जाता है, ना अपने परिवार को चला पाता है और ना ही बच्चे को ठीक ढंग से पढ़ा पाता है। नशे के बारे में मेरा कहना इतना ही है कि जो नौजवान साथी हैं, सरकार कोई एक ऐसा अभियान चलाए, कोई ऐसा एक शिक्षक गांव के अंदर भेजे, चाहे वो 1 घंटे के लिए भेजे, आधे घंटे के लिए भेजे, ताकि कहीं किसी सरकारी कार्यालय में जैसे कोई चौपाल है या स्कूल है, वहाँ पर 1 घंटे की ट्रेनिंग उनको दी जाए और उनको जागरूक किया जाए कि भाई इससे दूर रहो, ये अच्छी बात नहीं है, स्वास्थ्य को भी खराब करती है। और अपने परिवार के जितने भी नुमाइंदे हैं, परिवार के माता पिता हैं, वो भी इससे दुखी रहते हैं। अगर गांव वासी आपको चुन लेते तो आप गांव में सबसे पहला विकास कार्य कौन सा करेंगे? देखो, वैसा प्रयास है मेरा कि मैं इसीलिए कि थोड़ा सेवानिवृत्त हूँ जी। और यही बात सोच करके मतलब चलो खाली हूँ भैया, अभी कुछ कार्य नहीं है, ये थोड़ा समय गांव को दे दिया जाए, गांव के समाज के लोगों को दे दिया जाए, जिससे जिस प्रकार के भी गांव के अंदर कमियां हैं या विकास कार्य हैं या नशा बच्चे करते हैं, उनकी तरफ विशेष ध्यान दिया जाएगा और समय दे करके कोशिश होगी कि उनको उन पर नियंत्रण किया जाए। इस प्रकार महिलाओं के लिए क्या कुछ करेंगे जिससे कि उनको रोजगार मिल सके? महिलाएं तो वैसे कई महिलाएं तो हमारी वो जैसे हेल्प ग्रुप खोल रखे हैं कई महिलाओं ने, तो वो एक अच्छी योजना है कि वो उन हेल्प ग्रुप से अपने पैसे थोड़ा बहुत जो उनको आवश्यकताएँ होती हैं पैसों की घर में जी, उससे वो अपने आवश्यकताएँ पूरी करती हैं। बाद में फिर अपना मेहनत मजदूरी करके थोड़ा थोड़ा इंस्टॉलमेंट करके पैसा उतारते रहते हैं। वो एक अच्छी स्कीम है, उसको बढ़ावा दिया जाएगा। अच्छा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नारा लगाया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा कहाँ तक सिद्ध हुआ? ये नारा जो सरकार ने दिया था, हम 2014 से आरम्भ किया गया है जी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये एक बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि जो समाज के अंदर हमारी बेटियां हैं वो बेटों से कम नहीं हैं जी। और कई लोग के अंदर जो आज भी ऐसी भावना रखते हैं कई लोग कि घर में बेटी पैदा होती है तो उसका खुशी नहीं मनाते और दुखी होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बेटियां भी बेटों से कम नहीं हैं और बेटियां हमेशा माता पिता की सेवा करती हैं। जब शादी के उपरांत वो दूर भी चली जाती हैं, उनको पता लगता है कि उनके माता पिता बीमार हैं या उनको उस समय उनकी आवश्यकता है, तो वो तुरंत भागी चली जाती हैं, जो कि बेटे नज़दीक होते हुए भी साथ नहीं देते हैं जी। तो इसलिए बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ इसमें बढ़ती महंगाई को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि गैस, पेट्रोल, डीजल सबके दाम बढ़ रहे हैं, गरीब जनता बहुत परेशान है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए तो हम सरकार को यही कहेंगे, जो सरकार इसमें अपना टैक्स लगाती है, जीएसटी लगाती है, कोई भी टैक्स इस पर लगाती है जी। क्योंकि जो तेल है उसका जो निर्धारित मूल्य है मार्केट के अंदर वो इस वक्त शायद 45 रुपये के आसपास मेरे हिसाब से है जी। और इस पर बाकी तो सरकार का टैक्स ही टैक्स है सारा। जी। तो हम तो यही चाहते हैं सरकार से कि सरकार थोड़ा बहुत उनको ढील करे ताकि लोगों को, किसानों को, सभी वर्ग के लोगों को इसका कुछ लाभ मिले और सरकार जो इसमें जीएसटी या जो भी अपना टैक्स लगा रही है उसमें थोड़ी ढील दे। जैसे आज 100 रुपये रेट है तो उसमें 10 रुपये की ढील दी जाए तो 90 रुपये तक थोड़ा कुछ राहत मिले, क्योंकि अगर तेल महंगा होगा तो जो हमारे कन्वीनियंस साधन हैं जैसे इधर से उधर जाना या सवारी है कोई भी है वो भी महंगी होगी और जो हमारा माल ढुलाई का कार्य है वो भी महंगा होगा। सब्जियां भी हमें महंगी ही मिलेंगी क्योंकि तेल महंगा है तो किराए वाले भी महंगा हमारा हमें लगेगा। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा, सरकार से प्रार्थना करूँगा कि वो थोड़ा सा उसमें कोई ढील दे। जो टैक्स लगाती है सरकार अपना टैक्स लेती है उस पर
उसमें बड़ा कुछ। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने गाँव वासियों से क्या अपील करना चाहते हैं? जी, या इलेक्शन लड़ना कोई इस प्रकार का मेरा वजह तो नहीं थी, ना कोई इस प्रकार की मेरी तमन्ना थी कि मैं राजनीति में आऊँ। सिर्फ केवल इतना है कि अब सेवा से निवृत्त हूँ और खाली समय है, मैं सोचता हूँ कोई समाज का कार्य, सामाजिक कार्य कर लिया जाए, किसी की सेवा हो जाए। जो गांव में कुछ कार्य नहीं हुए हैं वो कार्य हो जाए। अब जैसे गांव के अंदर हमारे यहाँ चौपाल वगैरह तो बनी हुई है, लेकिन वो जीर्ण शीर्ण हालत में हो गई हैं। और जो बारात घर हैं बड़े बड़े, जिस प्रकार बारातें आती हैं गांव के अंदर बैठने के लिए व्यवस्था की जाती है, वो भी यहाँ पर नहीं है। ना यहाँ पर कोई अम्बेडकर भवन है। तो अभी बहुत कुछ कार्य करने बाकी हैं, तो करने। जैसे कि अभी आपने सुना, सरपंच पद के भावी उम्मीदवार रामेश्वर ने कहा कि वे गांव की समस्याओं का समाधान करेंगे और गांव से नशा मुक्त करेंगे। इसी के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपके आसपास